हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया। हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लिए थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आगे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n, जिसको हमें चेक करना है एक्स इक्वल्स टू n पर। तो फंक्शन है x की पावर n और x इक्वल्स टू n के लिए चेक करेंगे कंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करना है? n पर। तो n नेगेटिव और फंक्शन, तो लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव, फंक्शन क्या है? x की पावर n है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में है तो हमें n माइनस h करना है। लिमिट h टेंस टू 0, जब भी h लिखेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा n माइनस h और इसकी पावर n। x के प्लेस पर n माइनस h पुट करेंगे। अब लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा n माइनस जीरो की पावर n क्या होगी? ये इधर ही लिख लेते हैं, n की पावर n। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू, राइट हैंड लिमिट के लिए n प्लस और फंक्शन लिमिट x टेंस टू n प्लस, फंक्शन गिवन है x की पावर n। लिमिट अब आएगा h टेंस टू 0, क्योंकि हम x की प्लेस पर n प्लस h पुट करेंगे, इसकी पावर n। तो क्या होगा? 0 रखने पर n प्लस 0 हो गया n की पावर n ही आएगा, n की पावर n ही आएगा। फंक्शन की वैल्यू n पर क्या होगी? एफ n निकालना है तो x की पावर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n, तो एफ n क्या हो गया? n की पावर n। अब चूंकि एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू फंक्शन की n पर वैल्यू तीनों इक्वल हैं, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इफ एक्स लेस देन और इक्वल देन 1। जब 1 से छोटा है x तो हमें x लेना है। फंक्शन क्या लेना है? x लेना है। और x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन होगा, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट 5। तो दिख रहा है हमें 3 पॉइंट पर चेक करना है, x इक्वल्स टू 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो हम 0 पर चेक करते हैं पहले। 8x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, फंक्शन कौन सा लेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेंगे। तो ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर अब क्या पुट करना है? 0 माइनस h। तो 0 माइनस 0 मीन्स वैल्यू क्या आ गई? 0। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन x है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h। 0 प्लस 0 लिमिट हटाने पर होगा 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पर देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो f0 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो तीनों 0 पर इक्वल हैं, मतलब कंटिन्यूस है। अब देखते हैं बच्चों x इक्वल्स टू 1 पर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। अब x इक्वल्स टू 1, 0, 1, 2 यहाँ दिया है। x लेस देन 1 के लिए फंक्शन x होगा। x लेस देन 1 के लिए मीन्स यहाँ से जितने भी पॉइंट होंगे उनके लिए हम क्या लेंगे? फंक्शन x लेंगे। तो ये जो है फंक्शन यहाँ पर आएगा x और यहाँ पर आएगा
5 1 के राइट साइड में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और फंक्शन क्या लेंगे, x लेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस h। तो 1 माइनस 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h और 1 प्लस 0 हो जाएगा 1। सॉरी, यहाँ 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 5 है तो यहाँ x नहीं ले सकते, हम 5 ही लिखेंगे इसको। तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और f1 पर वैल्यू आएगी x मतलब 1। तो क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं है, ये तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। देखते हैं क्या ये x इक्वल्स टू 2 के लिए कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन आएगा, देखिए आप x इज़ ग्रेटर देन 1 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 5 इक्वल्स टू 5। राइट हैंड लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव के लिए क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 1, फंक्शन की वैल्यू 5, तो 5 इक्वल्स टू 5 और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर f2 लिखते हैं। f2 पर ये भी वैल्यू आएगी 5। तो ये फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब एक एक पैटर्न का एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x) इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 कब, जबकि x लेस देन है -3 से, और जब x ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन है -2x। तो एक पॉइंट हो गया -3 पर हमको चेक करना है। दूसरा जो है x लेस देन 3 के लिए भी फंक्शन -2x है और x ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन 6x प्लस 2 है। सॉरी, अब जो फंक्शन की वैल्यू 3 पर होगी वो इस फंक्शन पर लेना है और जो x इक्वल्स टू -3 है फंक्शन की वैल्यू इस फंक्शन पर चेक करना है। तो हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है। x इक्वल्स टू -3 और 8x इक्वल्स टू 3। तो -3 पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस LHL। फंक्शन क्या लेंगे, मॉड x प्लस 3। अब क्या होगा, लिमिट x h टेंस टू 0 क्या आएगा, -3 माइनस h प्लस 3। अब यहाँ -3 और -0 हो जाएगा तो -3 बचेगा, तो -3 बचेगा और मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आई 6। अब यहाँ देखते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगी। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -3 प्लस और -3 प्लस पर, मतलब x इज ग्रेटर देन -3 हो तो फंक्शन लेना है -2x। तो -2 इंटू x की वैल्यू क्या रखोगे, अब आप यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 प्लस है, मतलब -3 प्लस h इक्वल्स टू आ गया -2 इंटू -3 इक्वल्स टू +6। तो ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू f(x) पर कौन सा फंक्शन लेंगे हम, मॉड x प्लस 3 लेंगे।
तो फंक्शन की वैल्यू -3 पर, तो देखिए -3 + 3 ये भी 6 आ जाएगा। तो इस पर ये कंटिन्यूस है, -3 पर कंटिन्यूस है। अब नेक्स्ट करते हैं 8x = 3 पर LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस और फंक्शन 3 के लिए फंक्शन पहला आ जाएगा -2x, फिर लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h। तो जब लिमिट हटाएंगे तो -2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 - 0 3 हो जाएगा, 3 इंटू -2 हो जाएगा -6। नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू 3+, और 3+ के लिए फंक्शन दिया है 6x + 2। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 6 इंटू 3 + h और +2। तो क्या होगा इसकी वैल्यू 6 इंटू 3 हो जाएगा, 3 + 0 3, 3 इंटू 6 6 इंटू 3 + 2 = 20। और फंक्शन पर वैल्यू f(x), फंक्शन क्या लेंगे 6x + 2 लेंगे, तो f3 की जो वैल्यू आएगी 6 इंटू 3 + 2 मतलब 20 आएगी। तो यहाँ पर LHL और RHL इक्वल नहीं है, यहीं पर हमें मिल गया कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है और फंक्शन की वैल्यू 20 आ रही है। तो ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दो इक्वल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि ये दोनों तीन में से दो भी अनइक्वल है, कोई भी एक अनइक्वल है, तो वो डिसकंटिन्यूस होगा फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में दिया है f(x) = mod x/x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 गिवन है, मतलब x इज़ लेस देन। इस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mod x/x इफ़ x इज़ लेस देन 0, और x = 0 के लिए हमको 0 लेना है। और तीसरा हो जाएगा mod x/x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन इस टाइप से अब चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये लेना है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, और ये राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना है। तो लिमिट x पर तो 0 माइनस फंक्शन कौन सा होगा mod x/x होगा, इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस h आ जाएगा, अपॉन x के प्लेस पर भी आ जाएगा 0 माइनस h, तो ये आएगा -h/h, फिर आ गया h/h, ये दोनों कैंसिल, वैल्यू आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस mod x/x, इसमें भी हमें ये लेना है फंक्शन mod x/x, तो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, h हमेशा 0 की तरफ ही बढ़ता है, 0 प्लस h/0 प्लस h, देन h/h इक्वल्स टू 1। देखिए यहाँ LHL और RHL दोनों 1 आ रही हैं, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। मिस्टेक हमसे हुई है कि 0 माइनस h होता है -h, तो ये आएगा -1, तो -1 लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप का क्वेश्चन यदि कॉम्पिटिटिव में आ जाता है तो देख के ही हम समझ जाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सभी के लिए चेंज है।
तो देखिए यहाँ पर 1 के लिए चेक करना है और 3 के लिए चेक करना है। 0 और 10 के बीच में जो नंबर आते हैं उनके लिए हमें चेक करना होता है। तो ये 1 और 3 के लिए हमें चेक करना है। तो 1 के लिए देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या आएगी 3, और 1 के राइट में वैल्यू कितनी आएगी 4। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू आर राइट हैंड लिमिट। तो ये कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। 8 x इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं 3 के लिए। 3 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू क्या है 4 है, और राइट में वैल्यू क्या है 5 है। तो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है। 8x इक्वल्स टू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप के क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। जब भी रिलेशनशिप निकालना है तो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया होगा तो LHL निकालना, RHL निकालो और दोनों को इक्वल कर दो तो रिलेशनशिप आ जाएगी। और यदि आता है कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो तब भी यही रहेगा। तो जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हो तो LHL इक्वल्स टू RHL करना है। तो देखिए LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पर फंक्शन की जो फंक्शन है वो x प्लस 1 है। लिमिट h टेंस टू 3 माइनस 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। तो क्या होगी भाई वैल्यू a इंटू 3a प्लस 1 आ जाएगी। और RHL की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन लेना है bx प्लस 3, लिमिट h टेंस टू 0 तो हो गया b इंटू 3 प्लस h और प्लस 3। लिमिट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3 और ये b है तो 3b प्लस 3 आ गया। अब दिया हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल्स टू क्या होगा RHL होगी। LHL क्या है 3a प्लस 1 और ये है 3b प्लस 3। अब इसको एक तरफ ले लो, 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 3 माइनस 1। देन 3 कॉमन आ सकता है या फिर 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2, ये भी एक रिलेशनशिप हो गई।